अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जिस शायर के बारे में पढ़ेंगे वो हैं बहादुर शाह ज़फ़र। सबसे पहले हम इनका तारुफ़ यानी इनके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के बेटे थे। 1827 में 63 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए थे। 20 साल तक हुकूमत करने के बाद 1857 की जंग आज़ादी के नतीजे में गिरफ़्तार हुए और होकर बर्मा के पाए तख़त रंगून में नज़रबंद हुए। 5 साल तक असीरी और नज़रबंदी के मसाइब झेल कर नहायत ही बेकसी के आलम में वफ़ात पाई। कलाम की खुसूसियात: बहादुर शाह ज़फ़र ने अगरचे नसीर, ज़ौक़ और गालिब जैसे असतज़ाए फ़न से इस्लाह ली, मगर उन्होंने इसमें से कोई रंग भी कबूल ना किया। इनकी शायरी का अपना ही एक रंग है जो इनके असतज़ा से बिल्कुल जुदा है। इसके बाद असलूब बयान: बहादुर शाह ज़फ़र की ज़बान सादा, सलीस और रवा है। हिंदी की तरकीब और ख़ूबसूरत तशबीहात का मौजू तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जैसे गई यक बैग जो हवा पलट नहीं, दाग मेरे करार है, यानी मेरे करार है। करो तुम सितम, करो गम सितम को मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना फ़गार है। ये वो शायरियाँ हैं जो इन्होंने कैदो बंद में लिखी थी, जो इनके दुनिया से जाने के बाद लोगों ने पढ़ी। दुनिया की बेसपाती का मतलब दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। हुकूमत का ज़वाल अलमनाक हादसा बहादुर शाह ज़फ़र के मुक़द्दर में लिखा जा चुका था। चुनाचे इनकी शायरी में इस अलमिये की सच्ची तस्वीरें जा बजा मिलती हैं। इसके बाद वफ़ात: कैद में 82 साल, यानी जब आपकी उम्र 82 साल 82 साल के आप थे तो आपका इंतकाल हुआ था, वहीं दफन हुए हैं। रंगून में इनके मज़ार की खस्ता हाली आज भी इसके दर्दनाक अंजाम की दास्तान सुनाती है। यानी अगर आज हम भी जाएं तो हमें पता चलेगा कि उनका जो मज़ार है वो खस्ता हाली और बिल्कुल बेनामी है, लोगों ने जानते तक नहीं रंगून के। एक शेर जो उन्होंने कहा था, जो हमारे सिलेबस में भी है: कितना बदनसीब है सफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। कुए यार से इनकी मुराद ये कि अपने वतन में इनको दफन होने के लिए 2 गज़ ज़मीन नहीं मिली, और वो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे। बहुत ही कसमो पुरसी में इनका इंतकाल हुआ। सुना है इन्हें किसी गैरेज में बंद करके रखा हुआ था अंग्रेज़ लॉर्ड ने, और वहीं पर तकरीबन 3 साल की असीरी में, यानी एक किस बेबसी में इनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से सबको महफूज रखे। और आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, और कोशिश ये करें कि इसे एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट किया करें, एक दफ़ा पढ़ा करें। इतनी मुश्किल मैं इसलिए चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रही, ना मुश्किल उर्दू इस्तेमाल कर रही हूँ, सलीस से सलीस करने की कोशिश है। जिस तरह के लॉकडाउन के हालात हैं, मैं समझती हूँ उन चीज़ों को कि बच्चों का पढ़ाई की तरफ तो बिल्कुल रुझान हट गया है। तो आप इन पढ़ाइयों पर तवज्जो दें, क्योंकि देखिए आखिर आपने पढ़ना तो है। इंशाअल्लाह ताला हर बच्चा मैट्रिक ज़रूर करे परवरदिगार, और जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।